राम कथा के प्रेमी हमारे श्रोतागण काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप पहले के प्रसंग में सुन चुके हैं कि राम जी बड़े तरह से समझा रहे हैं, बहुत तरह से समझा रहे हैं सीता जी को, लेकिन सीता जी कुछ बोल नहीं रही। अब बोलने के पोजीशन में आ गई हैं। अब सीता जी क्या कहती हैं, अब जरा सुनिए। सुनि मृदु वचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सीख दाहक भई कैसे, चक्रहि शरद चंदनी सी जैसे। सुनि मृदु वचन मनोहर पिय के, जो ये राम जी जो बात कह रहे हैं सीता जी को, वह मृदु भी है, स्वीट भी है और मनोहर भी है, चार्मिंग भी है। सुनि मृदु वचन मनोहर पिय के और लोचन ललित भरे जल सिय के। ऐसे समय में जब नारियां बिल्कुल विवश हो जाती हैं तो फिर उनके आंखों में आंसू के अलावे तो और कुछ रहता नहीं। तो ये शब्द सुनकर सीता जी ने सीता जी की आंखों में गंगा जमुना उमड़ गया और आंखों से आंसू की धार बह निकली। शीतल सीख दाहक भई कैसे। He was tendering her. Ram ji was tendering Sita ji in very soothing words. समझा रहे थे सीता जी को तो बड़े ही मृदु वचन में समझा रहे थे और चक्री शरद चंद जी निशि जैसे। तो तुलसीदास कहते हैं कि मृदु वचन उनके लिए दाहक कैसे हो। उसका उदाहरण देते हैं कि शरद ऋतु में रात में जब चंद्रमा का जब चंद्रोदय होता है तो जो चकई पक्षी होता है उसके लिए वो बड़ा दाहक होता है। उसी तरह चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो तो शीतल होता है, लेकिन चूंकि जो चकई पक्षी होती है या होता है वो किसी के इंतजार करते रहता है, इसलिए उसे वो प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश भी उसे अच्छा नहीं लगता है, सुहाता नहीं है। उसी तरह सीता जी को ये जो मृदु वचन है भगवान का, प्रभु राम का जो मृदु वचन है वह भी दाहक लग रहा है। तो वो आगे वो तुलसीदास कहते हैं कि उतर नयाब विकल्वे देही। शी हैज बिकम आंसरलेस। उतर नयाब विकल्वे देही तजन चहत सुचि स्वामी स्नेही। उनको लग रहा है सीता जी को कि तो हमको ही वॉन्ट्स टू लीव बिहाइंड, टू लीव मी बिहाइंड। ये हमको छोड़ देना चाह रहे हैं, नहीं ले जाना चाह रहे हैं। हम नो डाउट ही इज अफेक्शनेट टूवर्ड्स मी। तजन चहत सुचि स्वामी स्नेही। कहती हैं माई हस्बैंड माई लॉर्ड is much affectionate towards me. Still, what is the reason that he wants to leave me behind? उतर नयाब विकल्वे देही तजन चहत सुचि स्वामी स्नेही।
बरवस रोक बिलोचन बारी, धरी धीरज उर अवनी कुमारी। द डॉटर ऑफ द अर्थ गैदर सम करेज, धीरज धरी, थोड़ा सा वो करते हैं साहस, हाँ, गैदर सम करेज, और बरवस रो की बिलोचन बारी, और आंखों में जो आंसू थे उनको परफोर्स से अचानक वो रोक देती हैं। सी रिस्ट्रेन्स हर टीयर्स, सी रिस्ट्रेन्स हर टीयर्स इन द आईज, और जस्ट फ्लोइंग फ्रॉम हर आईज, एंड वो कहती हैं आगे, सुनिए, लागी सासु पग, कहती हैं कि लागी सासु पग कहकर जोरी, क्षम विदेवी बड़ी अभिनय मोरी। उनके जस्ट सी क्लैप्स द फीट ऑफ हर मदर इन लॉ, और कहती हैं कि फॉरगिव मी, या फॉरगिव माई इम्पुडेंस, हमारी धृष्टता की क्षमा करें आप। पैर पकड़कर, कौशल्या जी का पैर पकड़कर कह रही हैं, हाथ जस्ट विथ फोल्डेड हैंड्स, शी ज्वाइंस हर हैंड्स टुगेदर एंड सेज, क्या कहती हैं, क्षमा भी देवी बड़ी अभिनय मोरी, हमसे बड़ी धृष्टता हो रही है, इसकी आप क्षमा करिएगा। क्या कहती हैं, दिन ही प्राणपति मोहिसिक सो, दिन प्राणपति मोहिसिक सो ही, जही विधि मोर, जही विधि मोर परमहित होई। कह रहे हैं कि वॉट एवर एडवाइस माई लॉर्ड इज गिविंग मी इज क्वाइट conducive, is quite conducive to my benefit alone, conducive to my interest alone, सिर्फ मेरे हित की बात कर रहे हैं, उनका उसमें कोई हित नहीं है। जो भी बातें वो कह रहे हैं, that is only whatever he is telling is only conducive to my interest। और आगे कहती हैं कि यही विधि मोर परमहित होई, जो कुछ वो कह रहे हैं वो उससे हमारा ही हित होगा। टू द बेस्ट ऑफ माई इंटरेस्ट ही इज टेलिंग एवरीथिंग। लेकिन क्या है, मैं पुनि समुझी दीख मन माही, मैं पुनि समुझी दीखी मन माही, पिए वियोग सम दुख जग नाहि। कहती हैं कि आई हैव पॉन्डर्ड ओवर टू मच, मैंने इस पर काफी, मैं पुनि समुझी, काफी सोच विचार कर लिया हमने, मैं पुनि समुझी दीखी मन माही, but to my mind it seems that even after long consideration, even after long pondering, I come to this conclusion that पिए वियोग सम दुख जगना, there is no grief greater than, there is no grief in the world greater than tearing away or leaving away from one's Lord। अपने स्वामी से दूर रहने से बढ़कर कोई दूसरा दुख नहीं है।
मैं पुण्य समुझि दीखमन माही, in my mind, I have considered it, I have pondered it too much, I have think over it again and again, but conclude that there is no greater grief, there is no greater distress in the world than being away from one's Lord. मैं पुण्य समुझि दीखमन माही, पिए वियोग सम दुख जग नाही। कहते हैं कि there is no calamity in this world as great as being torn away. Torn away means being away. As being torn away from one's beloved Lord. There is no grief as great as being away from one's Lord. Beloved Lord, अपने प्राण प्रिय से दूर होना दुनिया में सबसे बड़ा दुख, इससे बड़ा दुख और कोई दूसरा नहीं है। आगे कहती हैं, प्राणनाथ करुणाए तन सुंदर सुखद सुजान। कहते हैं कि हमारे स्वामी जो हैं, हमारे प्राणनाथ जो हैं, करुणाए तन माने कहिए कि वो करुणा निधान है, करुणा के सागर हैं। और तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। कहते हैं कि रघुकुल कुमुद जो है, रघुकुल कुमुद, रघुकुल का जो ये है, जो कह लीजिए कि रघुकुल रूपी कुमुद, विधु कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। कहते हैं कि आपके बिना तो ये रघुकुल जो है, ये रघुकुल के मतलब कुमुद रूपी, ये रघुकुल रूपी कुमुद के आप चंद्रमा हैं। और हमारे लिए सुरपुर भी नरक समान होगा आपके बिना। तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। हमारे लिए तो स्वर्ग भी नरक के समान होगा। इसलिए कहते हैं कि प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान। कहते हैं हैंडसम हैं, जीनियल हैं, कंजीनियल हैं, सुखद हैं, सुजान हैं, वाइज हैं, करुणायतन हैं, करुणा के सागर हैं, स्टोर हाउस ऑफ मर्सी हैं, रिपोजिटरी ऑफ मर्सी हैं, एबोर्ड ऑफ मर्सी हैं। ओ लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, हे प्राणनाथ, तुम बिनु, कहते हैं विदाउट यू, कहते हैं कि विदाउट यू heaven would be as, हाँ कहते हैं कि even heaven would be as obnoxious। obnoxious का मतलब होता है हानिकर या कह लीजिए जो पसंद ना हो। as obnoxious as hell। heaven भी हमारे लिए उतना ही हानिकर है जितना हेल, आपके बिना, विदाउट यू।
हाँ, कहते हैं कि आप तो रघुकुल रूपी कुमुद के चंद्रमा है। रघुकुल रूपी कुमुद के लिए चंद्रमा है। और आप जब ना रहेंगे तो रघुकुल तो का कोई मतलब फिर नहीं रहेगा। आप ही से तो ये रघुकुल फूल रहा है, ब्लॉसम हो रहा है। आप इसके चंद्रमा हैं। आपके बिना तो रघुकुल ब्लॉसम नहीं करेगा, वो फूलेगा नहीं। इट विल नॉट ब्लॉसम विदाउट यू। यू आर द मून ऑफ दिस रघुज रेस। लिली, हाँ, लिली रघु रेस, फॉर द लिली रघु रेस। ये जो कुमुद रघुकुल रूपी जो कुमुद है, उसके लिए आप चंद्रमा हैं। तो आप जब ना रहेंगे, तो फिर ये रघुकुल का कुमुद खिलेगा कैसे? देयर विल बी नो blossoms in the lily of Raghuresh. ठीक है श्रोताओं, आज कथा का समापन नहीं करता हूँ, और फिर आगे की कथा फिर सुनाऊंगा। आज इसी जगह कथा की समाप्ति होती है। आपको ढेर सारे आशीर्वाद, a cluster of blessings to you, and so many thanks for listening to my Ram Katha. धन्यवाद।